भक्ति, भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के YouTube चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। हमारे जीवन में बहुत सारा डिसबैलेंस हो गया है ना, सब गड़बड़ हो गया है। इस कारण हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ गई। हमारे खान पीन में, हमारे रहन सहन में, हमारी दिनचर्या में, हमारी विचारधारा में, हमारी सोच में बड़ा डिसबैलेंस हो गया है। पूरी की पूरी जिंदगी हमारी बड़ी डिसबैलेंस हो गई। इसलिए मैं कहता हूं लाइफ इज ए बैलेंस, जीवन एक बैलेंस है। जिसने बैलेंस कर लिया अपने जीवन को, उसने सहज अपनी मंजिल प्राप्त कर ली। जो जरा भी डिसबैलेंस हुआ, जहां भी, वहीं तकलीफ शुरू हुई। पता है हमारे शरीर में आयुर्वेद कहता है 3 चीजें होती हैं, कफ, वात, पित्त। ये आयुर्वेद का विषय है, ध्यान से सुनना। आयुर्वेद ये कहता है कि आदमी बीमार क्यों पड़ता है, आदमी को तकलीफ क्यों होती है। जब तक ये तीनों सम रहते हैं ना, हम स्वस्थ रहते हैं। कफ, वात, पित्त, इन तीनों में जरा भी विकार हुआ, हलन चलन हुआ, उद्वेग हुआ, डामाडोल की स्थिति हुई, वहीं आदमी बीमार होता है। कफ में जब जरा विकार होता है तो हमको खांसी, सर्दी और ये सब जुकाम इत्यादि हो जाते हैं। वात है, पित्त है, ये सब जहां डिसबैलेंस होते हैं ना, वहीं हम बीमार होने लग जाते हैं, वहीं तकलीफें हो जाती हैं। इसलिए ये तीनों सम रहे तो आदमी बड़ा स्वस्थ और प्रसन्न होता है। यही सूत्र जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। हमारे जीवन में हर चीज बैलेंस में है ना, तब तक हम बहुत आनंदित हैं। जहां डिसबैलेंस हुए वहीं हमारी जिंदगी दुखदाई हो जाती है। इसलिए मेरे भाई बहन, राम कथा सुनने के बाद जीवन को प्रयास करो, बैलेंस बनाओ। अपने स्वभाव में भी, अपनी दिनचर्या में भी, अपने खान पीन में भी एक बैलेंस जीवन हो। न अति खाओ, न अति भूखे रहो, न अति सो और न ही अति जगो, ना ही अति बोलो, ना ही अति मौन रहो। यानी जीवन की अतियों से, जहां जहां भी हमने अति कर रखी है, उसकी पूरी लिस्ट बना लो कि हमने कहां अति कर दी। जहां जहां भी हमसे अति हो रही है, कृपया मेरे भाई बहन उन अतियों से बचो। जो अतियों से बच जाएंगे उनका जीवन बड़ा बैलेंसिंग हो जाएगा। और जीवन जब बैलेंस में होगा तो हमारा जीवन सुखमय और प्रसन्नमय होगा। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इसलिए जीवन में जहां जहां भी अति है उनसे बचो। सही समय पर सोना चाहिए, सही समय पर उठना चाहिए, सही समय पर भोजन करना चाहिए। ध्यान देना, कई लोग भोजन का भी समय बड़ा गड़बड़ कर देते हैं, और भोजन का समय गड़बड़ हुआ ना तो अपच होता है, फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, फिर हमारी बॉडी में फैट बढ़ता है क्योंकि भोजन सही से पच नहीं पाता है, गैस की प्रॉब्लम होती है, फिर आगे पेट निकलता है, पीछे कुछ और निकलता है, सब उल्टा सीधा गड़बड़ हो जाता है, पूरा शरीर हमारा बेडोल होने लग जाता है। इसलिए जरूरी है कि सही समय पर सोएं, सही समय पर भोजन करें, सही समय पर उठें। जीवन की अतियों से जरा बचो, जीवन को बैलेंस में लाओ। भगवान भोर सुबह उठ करके यही हम सबको उपदेश दिए।